अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव, यानी बड़े गोश्त का यखनी वाले पुलाव, जो बहुत ही लजीज बनता है और अच्छा बनता है, खुशबूदार और जायकेदार बनता है। इसके लिए हम 1 किलो की रेसिपी दे रही हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो गोश्त। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है और काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज 4 हिस्सों में कट कर लिया है। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, तेज़पात और मोटी इलायची 3 अदद, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबित और ज़ीरा, 8 जवे लहसुन के, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून नमक, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके लिए यखनी बनाएंगे। इसके लिए मैं ले लिया 2 लीटर पानी। 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त के लिए 2 लीटर पानी डालेंगे। इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया। अब इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करूँगी। अब इसको ढक्कन लगाने के बाद हम 20 मिनट तक पकाएंगे। विसल बजने से पहले हाई फ्लेम करेंगे, बाद में हम मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। तो अब हम गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे। तो यखनी हमारी तैयार हो गई है। मैंने यखनी को छान लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। ये चेक करें, बहुत ही नरम सी बोटी बनी है, ये चेक करें। उसके बाद मैंने ले लिया है 2 अदद मीडियम टमाटर, उसको बारीक कट कर लिया। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। 2 मीडियम साइज़ प्याज लंबे काट लिए हैं। 2 टेबल स्पून इमली का पानी बना लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, आधा कप ऑयल का ले लिया है। 2 टेबल स्पून दही लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि इसकी गुठली ना बने। 1 किलो चावल हैं, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया था और उसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने दिया। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज के 1 से 2 मिनट के लिए हम बुनाई करेंगे ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए, इसको ज़्यादा काला नहीं करेंगे। अब हम इसकी आधी प्याज निकाल लेंगे और बाद में बताऊंगी कि बाकी बची हुई प्याज का हमने क्या करना है। तो ये अब जो प्याज है हमारी गोल्डन अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे साबित गरम मसाला। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई नहीं करूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकले। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी मैंने यखनी वाला ही डाला है। ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकले। तो ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये हमारा अदरक लहसुन भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट की हम टमाटर की बुनाई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारा चटपटा सा पुलाव तैयार होगा। नमक डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर इमली वाला पानी डाल देंगे और अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, टमाटर गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है टमाटर का और तेल भी छोड़ दिया है हमारे मसाले ने। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, 2 चम्मच फेंटा हुआ, ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, दही का पानी खुश्क करेंगे, इससे पुलाव का जायका अच्छा बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ गोश्त और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए और तमाम गोश्त के अंदर मसाला जो है वो चला जाए। 8 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। बहुत प्यारी लुक नज़र आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी बनी हुई और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम गोश्त को अच्छी तरह हिलाएंगे। अब उसके ऊपर ढक्कन देंगे, पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखें, हमारा पानी उबल चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे।
और इसके अंदर 4-5 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे ताकि हमारे चावल ना टूटे। तो ये देखें जी हमारा पानी खुश्क हो रहा है। तो पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज की गार्निश करेंगे ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर आए। तो ये देखें सारी प्याज की गार्निश हो चुकी है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे 20 से 25 मिनट तक। तो ये देखें जी दम आ चुका है, माशाल्लाह हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चावल भी गल चुके हैं और बहुत गोश्त बहुत नरम है माशाल्लाह। देखें बहुत प्यारा कलर आया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे सलाद और रायते के साथ। आप भी बनाइएगा अपने घर वालों के लिए, तारीफ़ें समेटिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।